Good morning, student of class 4th. I am your EVS teacher. My name is Reshu Maheshwari. Today I will teach you chapter 7. The name of chapter is Sources of Water. सोर्सेज ऑफ वाटर से आप समझ रहे होंगे कि सोर्सेज माने स्रोत ऑफ वाटर, पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, हमें कैसे पानी को हमें पानी कहाँ से मिलता है, कैसे कहाँ से आता कहाँ से है, हम कहाँ से उसको लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको इस चैप्टर में स्टडी कराया जाएगा। तो एवरी स्टूडेंट प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 44, चैप्टर 7. The chapter name is Sources of Water. Now we start the chapter. All students listen carefully. Water is all around us. Water जो है वो हमारे चारों तरफ है. In the air and in the ground. वो एयर में भी है और ग्राउंड यानी कि जमीन पर भी है. It is in milk. वो मिल्क में है, वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है, मीट में है, लीव्स में है, यानी कि एंड ट्रंक, रूट्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. जो वाटर है इट इज इन मिल्क, वो मिल्क में है, वेजिटेबल्स हमारी सब्जियों में है, फ्रूट्स में है, मीट में भी है, लीव्स माने पत्तियों में भी है, ट्रंक जड़ों में है, रूट्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री जो पेड़ की जो हमारी ब्रांचेस हैं उनकी रूट्स में जड़ों में भी है और उनकी ब्रांचेस शाखाओं में भी है. इट इज इवन इन स्टोन, वो जितनी स्टोन्स यानी कि पत्थर में है. ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, जितनी भी लिविंग थिंग्स है जो सर्वाइव करती है अपना जो जीवन जीने के लिए, उन सारी चीजों को वाटर की नीड होती है. नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर, बिना पानी के हम जीवन को संभव बना सकते हैं? नहीं. पानी हम बिना खाने के 1 और 2 डेज स्पेंड कर सकते हैं, बट विदाउट वाटर हम अपनी लाइफ को पॉसिबल नहीं कर सकते. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. वाटर जो है वो लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत जरूरी है. वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स, हम बिना खाने के कुछ वीक तक, कुछ हफ्तों तक रह सकते हैं, बट विदाउट वाटर वन कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज. लेकिन बिना पानी के हम कुछ दिन से ज्यादा नहीं रह सकते. वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर आवर डेली एक्टिविटीज, हमें अपनी डेली की एक्टिविटी करने के लिए हमें बहुत सारे पानी की, लॉट ऑफ वाटर की नीड होती है. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सबस्टेंस ऑन द अर्थ. जो वाटर है, पानी है, वो बहुत ही कॉमन सा सबस्टेंस ऑन द अर्थ. अर्थ पे बहुत कॉमन सी जरूरत की चीज है. इट कवर्स ओवर 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसने हमारे अर्थ का 70% सरफेस यानी कि एरिया या भाग कह सकते हैं या पार्ट कह सकते हैं, कवर किया हुआ है. कितना किया हुआ है? 70% वाटर है हमारी अर्थ पे. आपको पता होगा कि हमारी अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. डू यू नो कि व्हाई वी से अवर अर्थ ब्लू प्लैनेट? ड्यू टू वाटर हम उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ पे जो वाटर है वो 70% है, जिसकी वजह से अर्थ का जो कलर है वो ब्लू शो होता है, इसलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. There are 3 main sources of water: rain, surface water and underground water. There are 3 main sources of water. हमारे पास वाटर के 3 main sources हैं. First है rain, second surface water and third underground water. चलिए, rain क्या है? अभी हम rain के बारे में स्टडी करते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम रेन. मोस्टली जो हमारी अर्थ पे वाटर आता है वो रेन से आता है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर फॉल्स इनटू द मेजर ओशियंस वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, सीज, पॉन्ड्स एंड लेक्स. अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर, पानी का जो एक लार्ज अमाउंट होता है, फॉल्स माने गिरता है इनटू द मेजर ओशियंस, जो हमारे ओशियंस हैं उनमें गिरता है. वाटर बॉडीज सच एज
वाटर बॉडीज जैसे सच एज और किस किस में करता है, जैसे रिवर्स है, सीज है, सी माने की समुद्र, पॉन्ड्स माने तालाब, एंड लेक्स माने झीलें। जब बारिश होती है तो मोस्टली हमारा जो पानी स्टोर होता है वो हमारा रिवर्स में, सीज में, पॉन्ड्स में, लेक्स में स्टोर होता है। इट सीप्स into the soil until it reaches a layer of non-porous rocks. इट शीप्स, ये स्टोर करता है, ऑब्जर्व कर लेता है इनटू द सोइल, हमारी जो मिट्टी है वो भी पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, अंटिल इट रीचेज अ लेयर ऑफ नॉन प्रोसेस्ड रॉक्स। जब हमारे उसके मिट्टी की पोर्स में जब पानी जाता है तो हमारी मिट्टी भी हम उस पानी को स्टोर कर लेती है अपने अंदर। दिस वाटर इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। तो ये जो वाटर होता है जो हमारी मिट्टी पानी को स्टोर कर लेती है, उसके अंदर जब जमीन में चला जाता है तो ये वाटर अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। रेन वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। रेन वाटर जो है वो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है ऑफ नेचुरल वाटर। प्रकृति का सबसे शुद्ध पानी जो है वो हमारा रेन वाटर है, बट इट गेट्स इम्प्योर एज इट फॉल्स थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स, sulfur gases and carbon gases in a polluted atmosphere. Rainwater is the purest form of a natural water. आपको मैंने बता ही दिया है कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो हमारा सबसे जो शुद्ध पानी होता है पीने का वो रेन वाटर होता है। बट लेकिन इट गेट्स इम्प्योर, ये इम्प्योर कब हो जाता है, अशुद्ध कब हो जाता है, एज इट फॉल्स थ्रू द डस्ट, जब ये डस्ट पे गिर जाता है, डस्ट पार्टिकल्स में मिल जाते हैं, सल्फर गैसेस इसमें ऐड हो जाती है, एंड कार्बन गैसेस जब इसमें आ जाती हैं इन अ पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर। जब ये इस पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो इसमें डस्ट के पार्टिकल्स मिल जाते हैं, गिर जाते हैं, सल्फर गैसेस आ जाती हैं, कार्बन गैसेस मिल जाती हैं, तो फिर ये पानी हमारा इम्प्योर हो जाता है। बट सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो रेन वाटर है हमारा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज।